मैं जो प्रस्ताव रखा है किसानों का और खेत मजदूरों का जिक्र कम हो रहा है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी संख्या है, बहुत गरीब हैं। उस प्रस्ताव को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अफसोस की बात है कि 75 साल से सब ने इस देश में तरक्की की। एम्प्लॉयज़ के साथ पे कमीशन बैठे, जो व्यापारी थे, सन्नतकार थे, वो बहुत बड़े बड़े पूंजीपति बन गए, अडानी अंबानी। चंद आदमियों ने इस देश का बहुत बड़ी जो सरमाया एक तरफ एकत्र कर लिया। लेकिन जो 65% रूरल इंडिया में जो किसान, खेत मजदूर, गरीब आदमी, वो पिसता चला गया, वो गरीब होता गया। और आप पिछले 8 साल में मोदी साहब बोल रहे कि हम डबल करेंगे इनकम, उन्होंने कर्जा डबल किया है। आज भारत के खेत मजदूर और किसान पर अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख करोड़, 17 लाख करोड़ रुपए कर्जा है। पंजाब, जिसको आप सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट मानते हो, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। रोज किसान और खेत मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। 4 लाख किसानों और खेत मजदूरों ने भारत में आत्महत्या की है। और दुख की बात है कि 65% जो रूरल इंडिया है, उसके लिए बजट एलोकेशन एग्रीकल्चर के लिए इसी हाल ही के बजट में सिर्फ 3% बजट एलोकेशन है किसानी के लिए। क्या रिसर्च होगी, क्या एमएसपी देंगे, क्या फसलों के भाव देंगे, क्या कर्जा उतारेंगे? ये सारा बहुत एक अन्याय किसानों और खेत मजदूरों के साथ हो रहा है। राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में बोला कि चंद आदमियों ने इस देश का सरमाया एकत्र कर लिया। ऑक्सफैम की एक इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट है, ऑक्सफैम की, दैट ओनली 1% ऑफ इंडियाज powerful rich people like Ambanis, Adanis and other businessmen have cornered 73% of India's wealth. 73%। इसलिए जब तक आप किसानों और खेत मजदूरों को सब्सिडाइज नहीं करेंगे, डीजल डबल हो गया, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम व्यापारियों जितना दे ही नहीं सकते। हम बैंकों का 11% इंटरेस्ट नहीं दे सकते। हमारा जो लेबर इनपुट है, फर्टिलाइजर इनपुट है, ये सारी पिछले सालों में बहुत ज़्यादा डबल हुई है। और मनरेगा जो सोनिया जी ने स्कीम चलाई, उसको प्राइवेट फार्मिंग सेक्टर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। उनको काम मिलेगा सारा साल और किसान को सब्सिडाइज्ड लेबर मिलेगी। लास्ट में सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो मोदी की सरकार, बीजेपी, जो ईडी की फौज, सीबीआई की फौज, इनकम टैक्स को तमाम इन लोगों के खिलाफ चढ़ाई है। मेरे ऊपर ईडी ने मुकदमा करके मेरे को पटियाला जेल में 90 दिन रखा। और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस लीडरशिप का कि इन्होंने मेरे पर भरोसा करके मेरे को जेल में असेंबली की टिकट दी। और चंद दिन पहले बाहर आकर के उस वाहेगुरु की कृपा से मैं पंजाब से एमएलए दोबारा 3rd टाइम इलेक्ट हुआ। और आपको बताना चाहता हूं कि मेरा केस एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल वेंडेटा है, क्योंकि आज से चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेरे खिलाफ जितनी प्रोसीडिंग्स थी ईडी वगैरह की, सारी क्वॉश कर दी है भाई साहब, बहनों और भाइयों। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, जो हुडा साहब ने रिपोर्ट तैयार की है, उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लीगल गारंटी, पनिशेबल बाय लॉ, और जो भी उन्होंने प्रोग्राम्स जो पॉइंट दिए हैं उनका सपोर्ट करता हूं। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं कि बजट की एलोकेशन बढ़ाएं, सेपरेट एग्रीकल्चर का बजट हो। जैसे विकसित मुल्क नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में हर चीज़ सब्सिडाइज की जाती है, डीजल से लेकर लेबर से लेकर के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए। धन्यवाद। ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, और वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू।